बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप खैरियत से होंगे और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और दूसरों का भी। आज मैं बात करना चाहूँगी सेल्फ़ ग्रूमिंग की। देखिए, सेल्फ़ ग्रूमिंग बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ़ ग्रूमिंग से मुराद अपने आप को किस तरह से हमें साफ़ सुथरा और नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आज मैं वो टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ ऐसी बातें होंगी जो सिर्फ रिमाइंडर्स हैं, क्योंकि ये बातें हम जानते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ नहाना, और हर रोज़ नहाना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ क्लेंजिंग योर सेल्फ एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी भी जो नेचुरल या ऑर्गेनिक बॉडी वॉश है, उससे अगर आप अपने आप को वॉश करते हो ऑन अ डेली बेसिस, तो ये आपकी स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा आपकी बॉडी से सारा गंद या डर्ट वगैरह उतर जाता है। और वैसे भी इस्लाम भी कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो साफ़ सुथरा रहना तो वैसे ही बड़ा इम्पोर्टेंट है। देन सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो उसके साथ हैंड इन हैंड जाती है, दांत ब्रश करना। देखिए, अपने दांतों को साफ़ रखना, अपने दांतों को ब्रश करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दांत ब्रश करने के ऑफ कोर्स बहुत से फ़वाइद हैं। बैक्टीरिया आपके मुंह से ख़त्म हो जाता है, बहुत से जो मुंह में स्मेल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती है। अगर खाना इधर उधर स्टक होता है वो निकल जाता है। एंड जनरली बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मुलाकात होती है, वो जो आपसे बातचीत कर रहे होते हैं, चाहे वो आपसे 4 फुट के फासले पे क्यों ना खड़े हों, मुंह से इतनी स्मेल आ रही होती है कि समझ नहीं आती कि आप क्या करें। आप दिल में तो सोचते हैं कि हाय कितनी स्मेल आ रही है, लेकिन अगले को कह नहीं पाते, और अगले के लिए कितना एम्बैरेसिंग है जिसको पता ही नहीं है कि उसके मुंह से इतनी स्मेल आ रही है। सो इसका बहुत ही बेहतरीन तरीका ये है कि दिन में 2 दफ़ा अपने दांतों को सुबह और रात को ज़रूर ब्रश करें। अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मेल वाली या स्पाइसी या कोई इस तरह की चीज़ खाते हैं तो तीसरी दफ़ा भी दिन में दांत ब्रश कर लें। एंड उसके साथ साथ माउथ वॉश का ज़रूर इस्तेमाल करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेस। चेहरे को दिन में कम से कम हमें धोना ज़रूरी चाहिए, बिकॉज़ फेस को जब हम अच्छी तरह वॉश करके क्लेंस करते हैं तो बड़ी इम्प्योरिटीज़, बड़ी चीज़ें जो हमारी स्किन में स्टक होती हैं वो साफ़ हो जाती हैं। आपके जो पोर्स हैं जो क्लॉग्ड होते हैं वो अनक्लॉग हो जाते हैं। सो वॉशिंग योर फेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, और फिर फेस को वॉश करने के बाद उस टोनर लगाना, मॉइस्चराइज़र लगाना, अंडर आई क्रीम लगाना, सीरम्स लगाना, इन सब चीज़ों से आपकी स्किन की जो ब्यूटी है वो मज़ीद और इन्हांस हो जाती है। देन अपने हाथों और पैरों को साफ़ रखना। हाथों को तो खैर हमें रेगुलरली वॉश करना चाहिए ऑल द टाइम, बट पाँव को भी साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा मैंने देखा है कि लोगों के पैरों में, पाँव के नेल्स में मैल फंसी हुई होती है, या पैर नीचे से बिल्कुल ब्लैक हुए होते हैं मिट्टी की वजह से। सो प्लीज़ अपने हाथों को और पैरों को दोनों को अच्छी तरह साफ़ सुथरा रखा करें, और कोशिश करें कि थोड़ी सी हैंड एंड फुट केयर के ऊपर भी तवज्जो दें। देखिए, चेहरा आपका कितना भी अच्छा लगे, बाल आपके कितने भी अच्छे लगें, एट द एंड ऑफ द डे अगर हेड टू टो आपकी ग्रूमिंग ठीक नहीं है तो वो नज़र आता है, और फिर साफ पता चलता है कि सिर्फ चेहरे की हद तक बॉदर किया है। तो सफाई तो सर से लेके पाँव तक होती है। सो प्लीज़ हाथ और पाँव भी ज़रूर वॉश किया करें, और पैरों को स्पेशली नीट एंड क्लीन रखा करें। अच्छा, देन आई वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स बालों को प्रॉपर तरीके से वॉश करना चाहिए। कंडीशनर का इस्तेमाल करें, ऑयलिंग किया करें रेगुलरली। एंड कुछ लोग होते हैं जो अपने बाल हर 4-5 दिन के बाद धोते हैं, कभी कभी हफ्ता नहीं धोते। प्लीज़ ऐसा मत करें, आप अपने बालों की जड़ों को भी डैमेज करते हैं, और आपके बालों के ऊपर भी तय दर तय वो जो कहते हैं ना गंद की जमती चली जाती है। बालों को वॉश किया करें, डेली वॉश किया करें। अगर डेली नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हर दूसरे दिन तो बालों को वॉश किया करें। और अगर एक्सरसाइज करें या कोई आउटडोर एक्टिविटी करें तो उसके बाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बालों को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करें और उनको वॉश करें। अच्छा, डिओड्रेंट का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिओड्रेंट का इस्तेमाल नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, देखें, गर्मियों में या सर्दियों में हमने स्वेटर्स पहने होते हैं, कभी कभी ज़्यादा जब गर्म अपने आप को कर देते हैं तो तब भी पसीना आता है। पसीना तो एक जिस्म का नॉर्मल फंक्शनिंग का हिस्सा है। तो प्लीज़ डिओड्रेंट का इस्तेमाल करें। अगर डिओड्रेंट नहीं अफोर्ड करते तो फिटकरी का इस्तेमाल करें। फिटकरी थोड़ी सी गीली करके आर्मपिट्स में लगाएं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड अनवांटेड बालों को रिमूव करना। अब अनवांटेड बाल, आर्मपिट्स में बाल होते हैं, बहुत सी ऐसी जगह, मतलब अगर ग्रूमिंग की बात कर रहे हैं, ख़वातीन के कभी कभी अपर लिप पे बहुत बाल होते हैं, चिन पे होते हैं,
तो इसके बहुत से अल्टरनेटिव्स हैं। अगर आप अफोर्ड करते हैं तो लेज़र करा लें, तो कम से कम वो जो है एक प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से डील हो जाती है। वरना ट्वीज़िंग कर सकते हैं, वैक्स कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत से ऑप्शंस हैं। कोशिश करें कि केमिकल्स ना मुँह पे लगाएं, एज इन जो कहते हैं ना ब्लीचिंग एजेंट्स वगैरह, उनसे ज़रा सिचुएशन जो है वो ख़राब हो जाती है, आपके स्किन में केमिकल्स जाते हैं। बट मतलब अनवांटेड बालों को रिमूव करना भी एक अक्लमंदी की बात है। और चावल से के दाने से लंबे वैसे भी अगर बॉडी पे बाल हों तो उनसे भी स्मेल क्रिएट होती है। देखिए, सर से लेके पाँव तक हमने अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखना है। सफाई, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, निस्फ़ ईमान है। बहुत सी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है जिनको यूज़ किया जा सकता है, और कुछ नहीं तो कम से कम रेगुलरली नहाया तो जा सकता है ना। ये एक चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पे दूंगी, जो कपड़े आपने आज पहने हैं और सारा दिन पहन लिए हैं, उनको प्लीज़ उसी तरह अलमारी में मत टांगा करें, क्योंकि उनमें स्मेल आ जाती है। आप अगर नहा के फिर वही कपड़े पहन लेंगे धोए बगैर, तो फिर भी आपसे स्मेल आएगी। बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे किसी ने किसी को मैंने समझाया कि बेटा स्मेल आ रही है, नहा लो, तो आगे से मुझे कहा बट अगर आप ही मैंने तो आज सुबह नहाई थी या नहाया था। तो जब मैं पूछती हूँ कि अच्छा और ये कपड़े, तो पता चलता है कि कपड़े तो एक दिन पहले भी पहने थे, बल्कि 2 दफ़ा पहन चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, गर्मियों में तो स्वेटर्स तो चलो बंदा कहता है कि भाई 2-3 दफ़ा पहन के वॉश कर दे, जीन्स 2-3 दफ़ा पहन के वॉश कर दें। लेकिन अगर पसीना आपको आया है तो डेफिनेटली उस चीज़ को वॉश कर देना चाहिए, क्योंकि पसीने में भी बहुत सा बैक्टीरिया होता है। हाथ धोना, नहाना, बालों को वॉश करना, दांतों को ब्रश करना, हाथों पैरों का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें हमारी क्लीनलीनेस और नीटनेस का हिस्सा हैं। तो मुझसे जो लोग पूछते हैं कि ग्रूमिंग की क्या टिप्स हैं, तो देखें, जितना ज़रूरी चेहरे को धोना और साफ़ रखना है, बालों को वॉश करना ज़रूरी है, उतना ही अपने जिस्म को साफ़ करना, डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना, पैरों को नीट एंड क्लीन रखना, हाथों को नीट एंड क्लीन रखना इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल हैं। और अगर किसी को आपने एक्सप्लेन करना है कि ग्रूमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है टीनेजर्स के लिए, स्पेशली ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। टीन्स में लोग बड़े लेज़ी हो जाते हैं, तो ज़रूर ये वीडियो उनको दिखाइएगा। मेरे अल्लाह का शुक्र है, इसीलिए स्किन के और बालों के इश्यूज़ कम ही रहे हैं ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने हमेशा सफाई के ऊपर बहुत फोकस किया है, और ये चीज़ मुझे मेरी अम्मी ने और नानू ने सिखाई थी। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। खुदा हाफिज़।